Hi, this is Bhavna and you're watching Good Returns. 2022 के यूनियन बजट में फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की थी। अब आरबीआई ने डिजिटल करेंसी पर कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया है और कहा है कि जल्दी ही ई-रूपी यानी डिजिटल रूपी को लॉन्च किया जाएगा। इंडिया ऐसा करने वाला वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा देश होगा। तो आज हम डिजिटल करेंसी के बारे में डिटेल में समझेंगे, ये कैसे यूज होगा, क्या ये क्रिप्टो करेंसी से अलग है या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स। ओके, इंडिया से पहले 11 ऐसी कंट्रीज हैं जो डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन ये छोटे छोटे देश हैं जैसे बहामास, जमैका, नाइजीरिया और ईस्टर्न कैरेबियन के 8 देश। वहीं बड़े देशों की बात करें तो चाइना में 2 साल से डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट लेवल पर है, टेस्टिंग हो रही है। अमेरिका एंड ब्रिटेन में रिसर्च चल रही है। अब समझते हैं कि सीडीबीएसी क्या है। तो ये कंट्री के फिएट करेंसी की ही डिजिटल फॉर्म है। फिएट करेंसी जैसे हमारे नोट्स हैं, हमारे कॉइन्स हैं, इसे सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है और क्योंकि ये डिजिटल करेंसी लीगल होगी, लीगल टेंडर होगी, तो कोई भी इसके लेन देन से इनकार नहीं कर पाएगा और इसे बिना बैंक अकाउंट के भी यूज़ किया जा सकेगा। लेकिन जब ये डिजिटल ही है तो हमारे पास तो पहले से ही यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस ऑप्शंस हैं, फिर ये अलग कैसे होगा? तो आरबीआई ने सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट में बताया कि इसका एम मौजूदा पेमेंट सिस्टम की जगह लेना नहीं है, बल्कि पेमेंट के ऑप्शंस को बढ़ाना है। इसे देश के स्टेट ऑफ द आर्ट पेमेंट सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा। ये सिस्टम अफोर्डेबल, एफिशिएंट और सिक्योर है। डिजिटल रूपी सिस्टम से देश की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी कंट्रीब्यूट करेगा। इससे ऑपरेशनल कॉस्ट में भी रिडक्शन होगा। ये भी माना जा रहा है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, रुपए के डिजिटल फॉर्म के 2 वर्जन लॉन्च होंगे। पहला होगा इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए होलसेल में यूज और दूसरा होगा रिटेल के लिए। आरबीआई की ओर से प्रस्तावित इनडायरेक्ट मॉडल के अकॉर्डिंग रिटेल कस्टमर अपने बैंक या फिर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किए गए वॉलेट में डिजिटल रुपए को स्टोर कर सकेंगे। लेकिन अब ये समझते हैं कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी जैसा है? सो द आंसर इज नो, क्योंकि दोनों में काफ़ी फ़र्क है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डिजिटल करेंसी को उस देश की सरकार की मान्यता हासिल होती है जिस देश का सेंट्रल बैंक इसे जारी करता है, इसीलिए इसमें रिस्क नहीं होता। वेयरएज क्रिप्टो करेंसी एक इंडिपेंडेंट डिजिटल एसेट है। तो बेसिक कोर डिफरेंस यही है कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का यूज़ करते हैं एंड सीडीबीसी यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज इंटायरली सेंट्रलाइज्ड। ई रुपए से ट्रांजैक्शन कैसे होगी? ई रुपए का डिजिटल फॉर्म टोकन बेस्ड होगा। इसका मतलब ये है कि आप जिस व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं उसकी पब्लिक की के जरिए भेज सकते हैं। ये एक ईमेल आईडी जैसा हो सकता है। आपको मनी ट्रांसफर के लिए प्राइवेट की या पासवर्ड डालना होगा। बता दें कि ई रुपए बिना इंटरनेट के भी काम कर सकेगा, हालांकि इस पर अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। अब ये समझते हैं कि इस पर कितना ब्याज आपको मिलेगा। सो आरबीआई के कॉन्सेप्ट नोट में ये बताया गया है कि ई रुपए पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे कारण बताते हुए सेंट्रल बैंक ने ये कहा कि अगर ये कदम उठाया जाता है तो बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालकर बैंकों से ई रुपए में बदलने में जुट जाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आपके डिजिटल रुपी को लेकर क्या ओपिनियन है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।